हमारे जीवन में सबसे सुंदर दृश्यों में से जो हमने देखा होगा उनमें से एक घनी काली रात में हजारों तारों से चमकता हुआ आकाश का दृश्य भी एक है। चमकते हुए तारों का जिक्र नर्सरी की पोएम यानी कि बाल गीत से लेकर विज्ञान की किताबों तक में समाया हुआ है। टिमटिमाते हुए तारे न केवल बच्चों को बल्कि सभी को अच्छे लगते हैं। इसे देखकर आंखों में ठंडक का एहसास होता है। इतने बड़े यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जबकि चंद्रमा और अन्य ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तारों की टिमटिमाहट को विज्ञान की भाषा में एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिलेशन कहते हैं। तारों की टिमटिमाहट के पीछे पृथ्वी के वायुमंडल का हाथ है। पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में तरह तरह की गैसें, धूल के कण, वाष्प के घने बादल, यहाँ तक कि वायरस भी मौजूद है। पृथ्वी की सतह से 480 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। सतह से 16 किलोमीटर ऊपर तक वायु का घनत्व अधिक होता है तथा फिर यह धीरे धीरे कम होता जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो तापमान में अंतर के कारण और धूल के कणों के कारण इनका विवर्तन हो जाता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर मौजूद होता है। उनसे चलकर आने वाला प्रकाश क्षीण होता है। यह कमजोर प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से आसानी से प्रभावित हो जाती है। अगर हम किसी टेलीस्कोप के द्वारा भी अगर तारों को देखें तो भी वह एक प्रकाश के छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होता है, इसलिए टेलीस्कोप से देखने पर ग्रह एक डिस्क की तरह दिखाई देते हैं। चंद्रमा और ग्रह से आने वाला प्रकाश तीव्र होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो यह वायुमंडल से तापमान की भिन्नता और धूल के कणों से प्रभावित नहीं हो पाता है और इसका विवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमें चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। जिन ग्रहों और उपग्रहों पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर आकाश दिन में भी काले रंग का दिखाई देता है तथा वहाँ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि चंद्रमा की सतह पर दिन में भी आकाश काला दिखाई देता है और तारे दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाकर आकाश की ओर देखता है तब भी उसे तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, सिर्फ खाली वायुम है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं। सुदूर ब्रह्मांड से आने वाली प्रकाश की किरणें बहुत कमजोर होती है। पृथ्वी की सतह पर उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल कमजोर प्रकाश को सतह तक नहीं पहुँचने देता है। इसलिए वैज्ञानिक ने दूर ब्रह्मांड में देखने के लिए कई बड़े बड़े टेलीस्कोप जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्स-रे टेलीस्कोप आदि अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। ये आकाशीय टेलीस्कोप तारों से आने वाली प्रकाश की कमजोर किरणों को देखकर सुदूर ब्रह्मांड की तस्वीर खींचकर पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं को भेजते हैं। पृथ्वी पर कई एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी स्थापित की गई है जो कि तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करती है। इन एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज यानी कि प्रयोगशालाओं को भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाया गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पहाड़ों पर वायुमंडल विकिरण होता है, जिससे कि तारों से आने वाली कमजोर किरणों को देखा जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।